घर में कोई कमी नहीं है मीराबाई के। वो सारे ऐश्वर्य, सारे सुख मीराबाई के चरण चूमते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। पर एक विचित्र से ख्वाब में रहती हैं, एक विचित्र से शून्यपन में रहती है मीराबाई बाल्यकाल से। कैसे संभव हो सकता है ये? बालकों को खेल खेलता देख दूसरा बालक मचलता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन खेल खेलते देख, बालकों को देख मीराबाई और उदास हो जाती हैं, एकांत में चली जाती हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनका चिंतन क्या है, लेकिन है बस। और ये उस समय की बात है जिस समय पर मीराबाई के ना तो कोई गुरु है, ना कोई आचार्य है, ना कोई पथ प्रदर्शक है। छोटी सी है मीराबाई। मीरा चरित्र को देख करके ऐसा अनुभव होता है, यह पूर्व की घटना। वो तो सबको पता ही है कि वही माधवी के रूप में ठाकुर जी की लीला में गोपी थी। पर यह बात प्रमाणित मान लीजिए, अपने संपूर्ण जीवन काल में, हम गर्जना करते हुए अपनी सारी कथा में कहते हैं, संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी भूल से ही सही श्री कृष्ण यदि प्रिय लग गए हों आपको, तो यह मान लीजिएगा कि आपका कोई पूर्व संबंध तो है उनसे। बाबा, हम आप तो उनमें ही लगे हुए। कई लोग कह रहे हैं, महाराज जी आके बोले इंद्रेश जी ना सो रहे हैं, ना सोन दे रहे हैं किसी को। मैंने तो रोके ना है, आप जाओ सो जाओ। और कल तो भावों की तरंग खूब उठ रही थी, लेकिन लाल जी की इच्छा जैसी रही। नहीं तो कल तो महाराज जी 5 रास के वर्णन करने थे, तो मैंने की 7 तो यहीं बज जाएंगे। 7, 8, 9 बज, एक ही रास जल विहार को यदि प्रसंग छेड़ देते ठाकुर जी के, तो वही में ही निकल जाना हो पूरा समय। हमने तो रोके नहीं आप लोग, और ना हमने ज्यादा किसी को कही कि आओ, लेकिन आप सब एक रस, एक स्थिरता में सब बैठे थे। इतनी संख्या में कल वहां लोग आए हुए थे, और जब कथा चल रही थी तो नेत्र बंद करके मैं बोल रहा था, तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि इतने लोग बैठे होंगे। बिल्कुल शांत मुद्रा में सब बैठे हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप कभी ना कभी ठाकुर जी से मिले तो हो, कभी को संबंध तो है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। दिशा हम सबकी निश्चित है, बस उस दिशा में बैठाने वाला एक सदगुरु चाहिए। उस दिशा की तरफ मोड़ देने वाला एक पथ प्रदर्शक चाहिए। रास्ता तो है, बस रास्ता दिखे इस घनघोर अंधियारे में, उसके लिए एक प्रकाश चाहिए। संसार के विषय रूपी अंधेरे में हम सब हैं, पथ हमारे सामने है, पर हम चल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है, गुरु जीवन में नहीं। मीराबाई शून्य रहती हैं, ना जाने किस चिंतन में रहती हैं। परिवार के लोग मीराबाई के सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, पर उनकी स्थिति को देख करके और घनघोर चिंतन में चले जाते हैं। ये कैसी कन्या है, ना इसका खेल में रुचि, ना खिलौना खेलती है, ना खेल के साथ खेलती, कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है। और हां, जब मेड़ता में कोई संत आते, जब मेड़ता में कोई वैष्णव आते, जब मेड़ता में कोई ब्रजवासी आते, जब मेड़ता में कोई वैष्णव संत ब्रजवासी ना भी हो, गलती से तिलक लगा के आ जाते, मीराबाई ऐसी मचल जाती मानो जैसे कोई अपना आ गया हो। बंधुओं, ये कुछ अनुभव हैं, ये कुछ क्या बोलते हैं, सिम्टम्स हैं वैष्णवता चित्त में पूर्व जन्म से। देखो, भक्ति के मार्ग पर 2 प्रकार से लोग आते हैं। या तो पूर्व के भक्ति भाव संचित हो तो इस जन्म में आपके चित्त में भक्ति आ जाती है, या फिर इस जीवन काल में कोई ऐसी ठोकर आपके जीवन में लगती है कि उसके कारण आपके जीवन में भक्ति आ जाती है। तीसरा भक्ति का आने का कोई और प्रकार है ही नहीं।
या तो पूर्व जन्म का कुछ संचित आपका भजन रह चुका है, इसलिए वो इस जन्म में आप कर रहे हो, या फिर आपके जीवन में ऐसी एक रुकावट आ चुकी है, ऐसी एक ठोकर पड़ी है, ऐसा 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 कुछ ठाकुर जी ने कर दिया है कि बस अब सब भूल भाल करके, विचलित होकर के अब ठाकुर जी की तरफ मुड़ गए हैं। बाकी तीसरे को कितनी भी जबरदस्ती कर लो, वो भक्ति पथ पर नहीं आ पाएगा। ये दो ही आ सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वैष्णव प्रिय लगते हैं, संत जन प्रिय लगते हैं, गैया प्रिय लगती है, ब्रज प्रिय लगता है, नाम प्रिय लगता है, लीला प्रिय लगती है, रूप प्रिय लगता है, धाम प्रिय लगता है। तो इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो, इसीलिए वो प्रियता उत्पन्न हो रही है। राव दूधा जी अपने घर में संतों को बुलाते और संतों को बुला करके कथा कराते। मीराबाई जाकर के, भैया यहां किसी से बोलती हो ना, धीरे बोल रहे हैं। मीराबाई जाकर के उस कथा में ऐसे विराजमान हो जाती, अरे उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा वेदों की ऋचाओं पर प्रवचन, जिनके प्रवचन सुनने के लिए इतनी गम्यता चाहिए, उन प्रवचनों को सबसे आगे बैठ करके मीराबाई एकांत चित्त नन्ही सी बालिका बैठ करके श्रवण करती। मीरा चरित्र पर एक बार कथा कहने का अवसर मिला था गांधी धाम में, गुजरात में। ये वृंदावन प्यारो वृंदावन जो पद है ना, यह भी गांधी धाम में ही लिखा गया है, और जिनके घर लिखा गया वो बैठे हैं यहाँ पर। उन्हीं के स्थान पर गांधी धाम एक गुप्त वृंदावन जैसा है, वहीं प्रकट होते हैं कई भाव। तो मीराबाई के प्रसंग में आता है कि जब जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते थे तो मीराबाई सामने बैठ करके सुनती, और सुनते सुनते मीराबाई, जब कथा विश्राम होती, सब लोग प्रणाम करते, जाकर के व्यास मंच पर नन्ही सी मीराबाई आती और व्यास जी को अपलक नेत्रों से देखती रहती। एक छोटे बालक के भांति पुचकार करके जोशी जी कह देते, अरे लाली, अरे बालिका, तू कथा सुनती है, समझ आता है तुझे? मीराबाई के मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं, कोई मूर्छन नहीं, एक जिज्ञासा दिख रही है केवल नेत्रों में। जोशी जी अपनी पोथी रखते जा रहे हैं और अचानक पूछते हैं, क्या बात है लाली, तो ऐसे देखती क्यों रहती है? कोई मन में भाव है, कोई प्रश्न है? नन्ही सी मीराबाई, बड़े बड़े लोग जिस प्रश्न को नहीं कर पाते वो नन्ही सी मीरा पूछती हैं। आप जिनकी कथा सुनाते हैं, आप जिनके भाव व्यास मंच पर बैठ करके कहते हैं, कभी आप उनको चतुर्भुज रूप में बताते हैं, कभी आप उनको शेषनाग पर पौड़े नाथ के रूप में बताते हैं, कभी आप ब्रह्मादि देव उनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसा बताते हैं, कभी वो ब्रज के गोपाल बनकर के गैया चरा रहे हैं ऐसा बताते हैं। यह तो स्पष्ट हो गया कि वो एक ही हैं, उनके विलास अलग अलग हैं। लेकिन मेरा बस एक ही प्रश्न है, ये गोपाल जी मुझे कब मिलेंगे? चिंतन उसका किया जाता है, चरित्र उसका सुना जाता है जिससे मिलना निश्चित हो। अरे घर में यदि किसी की बहुत प्रशंसा की जा रही है, किसी परिवार के बालक की, तो बाकी बालकों के मन में भाव आता है कि कभी कोई उत्सव में वो बालक आएगा तो हम मिलेंगे। हमारे दादा दादी माता पिता सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप नित्य आकर के यहां कथा सुनाते हैं, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं जिनका चरित्र लीला आप वर्णन करते हो वो मुझे मिलेंगे? नन्ही सी मीराबाई के प्रश्न को सुनकर के जोशी जी स्तब्ध हो गए। बाल भाव से देख रहे हैं, पर मीराबाई के नेत्रों में प्राप्ति की जो प्यास है वो जोशी जी को स्पष्ट दिख रही है। जोशी जी ने मीराबाई के सिर पर हाथ फेर करके कहा, लाली, गुरु जीवन में आएंगे और वही तुमको ठाकुर जी के पास ले जाएंगे, वही तुमको ठाकुर जी दिलाएंगे। प्रतीक्षा करती रही, यह भी पूछा कब आएंगे गुरु, कोई समय निश्चित है उनका?
बंधुओं, मैं अपनी कथा में एक बात स्पष्ट करके कह दूं आपसे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वक्ता हजार हैं, वाणियां हजार हैं, लच्छेदार वाणियां अद्भुत हैं, पर आपके गुरु वही हैं जिनकी उपस्थिति, जिनका दर्शन, जिनके पथ से आपके चित्त में कृष्ण प्रेम पहले से अधिक बढ़ जाए। जिनकी उपस्थिति से, जिनकी वाणी से, जिनके कथन से, जिनके वचनों से, मैं हर कथा में कहता हूं, व्यास प्रिय लग रहा है, यह उचित नहीं है। अरे हम बिचौलिया हैं, हम प्रिय नहीं लगने चाहिए। हमारे संकीर्तन करते हैं चित्र विचित्र महाराज, जब ठाकुर जी का यश गाते हैं तो ये प्रिय नहीं लगने चाहिए, इनके भाव से कुंज बिहारी प्रिय लगने चाहिए। पूनम दीदी जब नेत्र बंद करके गाती हैं तब श्री जी प्रिय लगनी चाहिए, ललिता विशाखा बरसाना प्रिय लगना चाहिए। गुरु वही है जिसकी उपस्थिति से आपको ठाकुर जी और प्रिय लगने लग जाए, ठाकुर जी और स्पष्ट होने लग जाएं। अरे दुनिया में बहुव्यंजन बनते हैं, कहीं इटालियन बन रहा है, कहीं मैक्सिकन बन रहा है, कहीं पर साउथ इंडियन बन रहा है, कुछ बन रहा है, पर भोजन वो उचित जो आपके भूख को मिटाता हो। और कई बार नहीं, हर बार वह भोजन मां के हाथ की सामान्य रोटी और दाल ही होती है। भोजन अति विशिष्ट नहीं चाहिए, भूख मिटनी चाहिए। गुरु वह है गुरु वही जो हरि सौ मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखा दे, और गुरु वही जो सब छड़ वृंदावन बसा दे, वही गुरु है। और क्षमा कीजिएगा, ऐसे गुरु आपके ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ऐसे गुरु आपको ढूंढेंगे, उनकी वाणी आपको ढूंढेगी। और कैसे ढूंढेगी? निद्रा हो, सुसुप्ति हो, स्वप्न हो, स्नान हो, खान हो, चलना हो, डोलना हो, हंसना हो, रोना हो, हर स्थिति में उस गुरु के कोई वाक्य गूंजते रहेंगे चित्त में। उन गुरु का चिंतन आता रहेगा पुनश्च पुनः आपके चित्त में। घर में विवाह का प्रसंग है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर आपके चित्त में एक क्षण के लिए इस सब प्रसंग के बीच में भी आपके गुरु का उनका स्मरण हो गया, जिनसे आप वृंदावन मिलके आए थे। उनका स्मरण हो गया जिनकी बैठे बैठे आपने कथा सुन ली थी। रात्रि स्वप्न में या निद्रा में उनकी स्मृति हो रही है, जिनके वचनामृत सुनकर के आप अपनी तन की स्थिति भूल गए थे। घर में अत्यंत शोक का समय है, सब व्याकुल चिंतित हैं, पर उस बीच में भी उनके कोई वाक्य आपको याद आ गए और आप उसमें भी वही गुरु हैं। हमारे पूज्य पूनम दीदी के गुरुदेव सन्मुख विराज रहे हैं। महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद, आपके श्री चरणन में बार बार प्रणाम करें सब लोग। आपकी कृपा से हमारे व्रज धाम को अखंड पूर्णिमा प्राप्त भई। महाराज जी सामान्य, महाराज मैं पहले दिना कथा करके जब नीचे उतरो, महाराज जी को प्रणाम करके गए। दूसरे दिना जब कथा करके गए, महाराज जी ने मुझको गले से लगायो और गले लगा के मुझसे बोले, मुझे दक्षिणा दे दी महाराज जी ने। महाराज जी बोले, मैंने कथाएं बहुत सुनी, मैंने कथाएं बहुत कही, पर आपकी कथा से कृष्ण प्रिय लग रहे हैं और प्रिय लग रहे हैं। मेरे तो पहली बारी महाराज जी के दर्शन को सौभाग्य प्राप्त भयो। और पूज्य महाराज जी मुझको दीदी बता रही कि महाराज जी श्री जी के भाव के लिए खूब वो समय कैसा रहे होगा महाराज जी, जब किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए जब नृत्य करते होंगे, उनके सामने भाव गायो करते होंगे। महाराज जी के चरणन की नूपुर की जो ध्वनि हती, उनमें से एक ध्वनि श्री पूर्णिमा जी हमको प्राप्त भई गई। ऐसे हमारे पूज्य श्री महाराज जी को तो नाम अद्भुत है, पर आपको जो निकुंज को नाम है श्री रंगीली सखी पूज्य महाराज जी, आपने ही
हमारी दीदी को ऐसा बैठा दियो कि अब इनको श्री जी दिखे सब जगह। हम दीदी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उनके मुख पे, पर मैं आज आपसे भी कक्ष में कह रहा था कि ठाकुर जी ने अपने भक्तों के जितने लक्षण बताए वो सारे लक्षण दीदी में घटते हैं। ताली मत बजाओ, सुनो, और ने ये प्रयास करो कि ये भाव हम में भी आवे। ठाकुर जी से किसी ने कहा, आपकी महिमा तो सब बताते हैं, आपका रूप तो सब बताते हैं, आपके भक्तों का रूप आप बताओ। ठाकुर जी बोले, सुनो, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान कह रहे हैं पहला लक्षण क्या है? बोलते 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 जिसका गला रुक जाता हो। किसी ने पूछा क्या हो गया? श्री जी की कृपा की स्मृति आ गई, ठाकुर जी की कोई लीला याद आ गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान कहते हैं बोलते बोलते जिसका गला भर आता हो, मेरे भक्त का पहला लक्षण। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त मेरी लीला का कोई किंचित मात्र भाव कह दे, जिसका चित्त उसमें ही भर आता हो, मेरे भक्त का दूसरा लक्षण। और रुदत्य भिक्षणम, रुदन, अत्यंत रुदन। मैं कई प्रसंग तो जानबूझ करके नहीं बोलता, क्योंकि सामान्य प्रसंग बोलने पर आपकी स्थिति इतनी ऐसी हो जाए। सब लोग मुझे बोले, महाराज जी आप कथा करके गए, हमको 1 महीना लगा दीदी को संभालने में। आज कथा विश्राम है रही है, कल मोको भोपाल निकलना है। अब मैं इस असमंजस में हूं कि मैं कैसे जाऊं गिरिराज जी से। क्यों? क्योंकि गए हो तो दीदी तो बहुत व्याकुल है। रुदत्य भिक्षणम, ठाकुर जी कह रहे हैं। और फिर हसित रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। और एक बात याद रखना, बहुत भाव में रहने वाला, बहुत कृष्ण विरह में रुदन करने वाला, वो हंसता भी बहुत है। जब हंसी में आता होगा तो भाई कोई रोक ना पाता होगा। हसती क्वचिच्च। और तीसरा 1 2 3 4 लक्षण हो गए। 5वां लक्षण ठाकुर जी कह रहे हैं विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। निर्लज्ज होकर के, विलज्ज होकर के जो मेरा संकीर्तन करता हो, और जब नृत्य करने पर आवे तो यह भी विचार ना करे कि कौन देख रहा है, कहां से मेरे वस्त्र उधर रहे हैं, कहां क्या मैं क्या नृत्य कर रहा हूं, मेरे रूप की भंगिमा कैसी बन रही है, मेरे केश खुल रहे हैं, ये सब विचार भी उसको ना होता हो। भगवान कहते हैं ये लक्षण जिसमें हूं मद्भक्ति युक्त हो, वो मेरा भक्त है। और ये सारे लक्षण हमारी पूनम दीदी में दिखाई देते हैं। ये सब भाव है, और ये इन सब में इनका कोई बल नहीं है, इनकी कोई योग्यता नहीं है, इनकी कोई गम्यता नहीं है। सब कृपा इनके गुरुदेव की। इनके गुरुदेव प्रसन्न होकर के इनको देख लेते हैं, उसी से ही दीदी का इतना भाव बन जाता है। तो मीराबाई को भी यह प्रतीक्षा है कि मेरे गुरु कब आएंगे। और तभी आगमन हुआ आपके नगर में श्री रैदास जी का। प्रवचन कर रहे हैं व्यास मंच पर बैठ करके, और बगल में जैसे कल गिरधर लाल जी बैठे थे, ऐसे ही एक आसन के ऊपर उनके श्री ठाकुर जी गिरधर गोपाल बैठे हैं। जय।
बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। परम सौभाग्य है आज जटेरी धाम के पूज्य महाराज जी हम आप सबके मध्य में विराज रहे हैं। पूर्व में गिरिराज जी में कथा हुई तो महाराज जी उसमें पधारे और महाराज जी ने ऐसी अद्भुत रुद्र वीणा से पूरी कथा को आनंदित किया। आज पूज्य महाराज जी पुनः पधारे, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ले मीरा है गिरधर तेरा। यहां मीराबाई के गुरुजी पधारे हैं और तभी व्यास मंच पर पूज्य महाराज जी पधारे हैं। देखो मुझ पहना दे महाराज जी। हमारी ललिता जी है ना निकुंज में, ललिता जी जिनके अवतार हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हुए। किशोरी जी की सखीन में ललिता जी बड़ी भोरी हैं, बहुत सीधी। किशोरी जी से वो ज्यादा भोरी हैं। पर परिवार में, मित्रों में और कुल में एक चतुर तो होना चाहिए साथ में, नहीं तो सब छलबल करके ले जाएंगे। ऐसी हमारी किशोरी जी की अलीन में नेक नेक, वो भी ज्यादा नहीं, नेक नेक थोड़ी सी जो बुद्धि को प्रयोग करें वो है हमारी विशाखा जी, जिनके अवतार हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज। हरिराम व्यास जी को बाबा चरित्र भी देख लो। हरिराम व्यास जी जैसो कोई लड़वे गुथवे वारो नहीं भयो। खूब ऐसे ऐसे पद हैं हरिराम व्यास जी के। एक पद है उनको याद नहीं पूरी पंक्ति पर, रसिकन सो समधी ज्यादा प्यारे। हरिराम व्यास जी के भाव वृंदावन से जो वृंदावन को पीट करके चले जाते हैं हरिराम व्यास जी, वाक्य का जी भी पद लिखे, बोले उनके सिर पनही पनैया। हरिराम व्यास जी थोड़ा हास्य पद भाव भी है उनको। पूज्य महाराज जी को देख करके अपने आप ही सखीन को स्मरण है गयो, ललिता विशाखा। एक लीला बहुत सुंदर, अभी भक्तमाल जी कथा भई तो बड़ी लीलाएं वहां में सुनाई। तो एक लीला आवे कि ठाकुर जी विशाखा जी से बात कर रहे हैं। क्यों ठाकुर जी ललिता जी से बात करें तो ललिता जी तो बड़ी भोरी हैं। किशोरी जी से कोई बात मनवानी हो तो ललिता जी तो इतनो संकोच करें कि सन्मुख जावे में भी सकुचा में। ठाकुर जी बोले भैया निकुंज की कोई काम बनवाने हो तो विशाखा जी को पकड़ो, बहुत सावधानी से, जो मैया घूम रही हैं बैठ जाओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी से, विशाखा जी से, विशाखा जी श्री जी को ने समझाओ आप। विशाखा जी बोले कहा भाई? बोले हर रोज मान करें, इतनो मान करें मुंह पे रोज रूठ जाए मोते। अरे मैं इतनो लाड़ लो लाल अपने नंद यशोदा को, पलकन में रखे मुंह को यशोदा मैया नंद बाबा। पूरे नंद भवन में सब मेरी आज्ञा ऐसो माने, लाला कहे और हम करें। ऐसो लाड़ चाव को जोड़ा में, ठाकुर जी अपनी स्थिति बता रहे हैं। पर निकुंज में आते ही ऐसो है जाऊं मेरी कोई कदर ही ना है। कितनों श्रृंगार करके आ जाऊं श्री जी तो नाराज है जाए। काय बात ते नाराज है गई है? बोले मैंने तो आज विचार किया कि आप नील वर्ण पहन के आओगे, आप पीत वर्ण कैसे पहने आए? ठाकुर जी बोले कई अब हर बार विचार मिले पर कभी कभी ना भी मिले, पर श्री जी तो मान कर ले। एक दिन श्री जी यह बात सो रूठ गई कि ये नीली मणि पहन के आए, वहां में कोई गोपी दिख रही है। अंत में पता चली वो श्री जी ही दिख रही, अपनों ही प्रतिबिंब देख के गुस्सा है गई जी कौन गोपी बैठी है जा में। हे विशाखा जी तुम श्री जी को न समझाओ, बहुत मान करें। वैसे एक बात कहूं, ठाकुर जी यूं कहते जा रहे हैं, अच्छा तो लगे मुझको जी मान कर ले, मैं मनाऊं इनको, वही से तो लीला को पूरा श्रृंगार बने। पर कभी कभी तो अवकाश होना चाहिए ना, जरूर रोज ही मान करें। विशाखा जी बोली ठीक है, तो हम कछु करेंगी। वो ठीक है। तो आज निकुंज में
सब अली खड़ी हैं, सब सहचरियां खड़ी हैं, सब बहुत बढ़िया कछु आनंद, ऐसो कछु राग गायो गयो, ऐसी कोई लीला करी गई कि वासों श्री जी बड़ी प्रसन्न है गए। और इतनी प्रसन्न भाई, इतनी प्रसन्न है कि प्रसन्न है करके सेज पे बैठी बैठी श्री जी कहें, आज तो भैया तुम सबरी कछु मांग ले, जो मांगोगी सो दूंगी। श्री जी की पहली बार ऐसी स्थिति ना है। श्री जी तो कभी भी ये कह दें कछु मांग लो, पर सखीन को स्वभाव है कि वो श्री जी से कभी कछु याचना ना करें, बस एक ही याचना करें कि सदा अपने श्री चरण कमले में किशोरी मोहे अपनी से कर लीजिए। हे श्यामाजू, आप बस अपनी बना के रख लो, यही हमारी कामना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ललता आदि सब सखियान ने आकर के प्रणाम करी, बोले हे श्यामाजू आप सदा राजी रहो, यही चाहिए। कोई कह रही आप सदा प्रसन्न रहो, यही चाहिए। आपके जितने आरते सब मुंह पे आ जाएं, यही चाहिए। आप सदा निकुंज में विराजमान रहो, ऐसे ही प्रसन्न बढ़ते रहो, आपको मोद प्रमोद नित प्रति बढ़ते रहो, यही चाहिए। विशाखा जी की बारी आई। विशाखा जी सामने आकर के बैठ गए। मांगो विशाखा, कहा चाहिए? बोले मांग लो। बोले हाँ। मुकरोगी तो नहीं? बोले नहीं। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। श्री जी बोले देंगे। बोले आपके बगल में जो श्याम सुंदर बैठे हैं, इनको हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में दे दो, और ये सदा के लिए मेरे है जाएं, ऐसी कृपा मुंह पे कर दो। ये बात सुनकर के निकुंज की जितनी सखियां सब आश्चर्य में पड़ गईं, सब विशाखा जी को देखने लगी। ललता जी कहने लगी, अरे जी तू कहा कह रही? बोल आज बोलन दो मुझको। हर बार मैंने आप सबन की बात मानी, हर बार श्री जी के सामने नतमस्तक रही हूं, पर आज मैं अपने हृदय को उद्गार प्रकट कर रही हूं। निकुंज नायक को हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में दे दो, और सदा के लिए ये मेरे ही रहें, ऐसा वरदान श्री जी मुझको दे दो। श्री जी स्तब्ध हो गए। तुरंत अपने आसन से खड़ी है गई, और बगल में विराज रहे श्याम सुंदर भी अपना हाथ खींच रहे हैं। और विशाखा जी से कहने, अरे विशाखा जी ये सब करवे की थोड़ी कही मैंने, जी कहा कर रही हो आप? विशाखा जी बोली, तुम शांत रहो, तुम्हारी बात नहीं जी, मैं अपने मन के भाव कह रही हूं। किशोरी जी ने तुरंत हाथ पकड़ करके विशाखा जी के हाथ में दे दियो, और विशाखा जी को उठा करके निकुंज के सिंहासन पर बिठा दियो, और स्वयं चमर लेकर के डुराने लगी। क्यों? निकुंज नायक के बगल में जो उनकी बैठे वही निकुंज की नायिका है। ये दृश्य देख करके, यह छवि देख करके सब सखियां रुदन करने लगी। अरे विशाखा जी तू कैसी लीला कर रही है? तू कहां कर रही है? तू स्वामिनी जी को श्रम दे रही है। सब बोलते रहे, पर विशाखा जी तुरंत बैठ गई ठाकुर जी को हाथ पकड़ के, और जैसे सिंहासन पर बैठी, सिंहासन पर बैठ करके श्री जी की अदा में विशाखा जी बोल रही हैं, आज मैं अति प्रसन्न हूं, निकुंज की सब सखीन को कछु देनो चाहूं। सब सखियां नंबर से आ रही हैं, विशाखा जी सबको कछु ना कछु प्रदान करती जा रही हैं। चमर डोरा रही, श्री जी के हाथ पकड़े और के सन्मुख आई। सन्मुख आकर के श्री जी से कही, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं। अब निकुंज की नायिका बन गई ना, या हमारी याद तरीका के शब्द बोल रही हैं। मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं, आपने प्रसन्न है करके जिनको मुंह दान किया है, अब वो वस्तु मेरी है चुकी है। मतलब श्री कृष्ण को दान आपने मुंह किया, अब ये मेरी वस्तु है, और इस समय मैं निकुंज की नायिका हूं, तो या भाव से मैं अपनी वस्तु आपको प्रदान कर रही हूं। सदा इनको ध्यान रखियो, कभी कोई आंच इनके ऊपर नहीं आवे। और मेरी आपसे एक ही इच्छा है, कहा मेरी वस्तु जो मैं आपको प्रदान कर रही हूं, इन पर कभी मान मत करियो। मेरी वस्तु है, मेरी वस्तु पे आप मान कैसे कर सको? विशाखा जी चाहती तो सीधी किशोरी जी से प्रार्थना कर लेती कि आप ठाकुर जी पे मान मत करो, पर ये विशाखा जी ने ऐसी लीला करी कि सिंहासन पे बैठ के ठाकुर जी अपने कर ली, और अपने करके अब किशोरी जी से कह रही हैं, अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, तो दूसरे की वस्तु पे मान करने को अधिकार नहीं है। हे किशोरी जी, मैं अपनी हृदय की वस्तु जो आपने मुझको दी वही मैं आपको प्रदान कर रही हूं, मेरी वस्तु को ध्यान रखियो, और आपको हर भाव को अधिकार है, पर अब मान मत करिए।
मेरी वस्तु पे मान मत करियो। कावदना मुझको पता नहीं चल जाए कि श्याम सुंदर आज रूठे बैठे। किशोरी जी ने विशाखा जी को हृदय से लगा लियो। इतने में ही देखे सिंहासन पर ठाकुर जी कहाँ गए, नीचे देखी तो पौड़े हुए चरणन में। जय हो विशाखा जी, बढ़िया तुमने बात करी। मैंने कहा लीला रचाई तुमने, ऐसा करके अरे सीधे ही कर देती, पर नहीं, आपकी बुद्धि को प्रणाम है। पहले मैं अपनों कर लियो, अपनों करके फिर किशोरी जी को देके करी, अब इन पर मान मत करियो, जो मेरे वस्तु है। ऐसे सखीन को हम प्रणाम करें, ऐसी गोपीन को हम प्रणाम करें, जिन्होंने ठाकुर जी अपने वश में कर लिए। महाराज जी को देख के अचानक स्मृति सी आई कि सखीन को प्रणाम कर लियो जाए। तो मैं निवेदन कर रहे हो भैया कि गोपी भाव यानी कि वह प्रेम की स्थिति, जिस प्रेम की स्थिति की गम्यता में हम विचार भी नहीं कर सकते, वह प्रदान करने की सामर्थ्य ना ही किसी यज्ञ में है, ना ही किसी तप में है, ना ही किसी जप में है, ना ही ब्रजवास में है, ना ही दुनिया भर के सब क्रियाकलापों में है। वह गोपी प्रेम भाव देने की क्षमता केवल और केवल गुरु कृपा में। गुरु कृपा यदि कर दें तो वह हो सकता है। आप कहेंगे गोपियों के कौन गुरु हैं? साक्षात श्री किशोरी जी। किशोरी जी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण प्राप्त हुए हैं। बिना, कल कथा में श्रवण कर रहे थे रास पंचाध्याय में, अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। तो बिना गुरु के ठाकुर जी मिलेंगे तो अंतर ध्यान ही रह जाएंगे। तब गुरु शरण में जानो पड़ेगा और गुरु कृपा करके कछु ऐसा करवाएंगे, कछु ऐसी योजना बनाएंगे। अरे गुरु सामान्य से सामान्य नियम बता दे, वाकु भी अपने सिरोधार्य करके पालन करो। किशोरी जी की कृपा से गोपीन को ठाकुर जी प्राप्त भये। रैदास आए और आकर के कथा श्रवण करा रहे थे। मीराबाई सामने बैठ करके श्रवण कर रही हैं और तभी दृष्टि पड़ी बगल में विराज रहे ठाकुर जी के ऊपर। गिरधर छवि देख करके एक भुजा ऊंची, दूसरी भुजा कटी भाग पर, नीचे नेत्र हैं और नाग दमन, इंद्र दमन, देव दमन, 3 दमन ठाकुर जी हैं श्री श्रीनाथ जी। और इस छवि को जब देखा, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए। कथा में बैठे बैठे मानो पूर्ण स्मृति उनके हृदय में जागृत हो गई। सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं, अपनी अपनी बैलगाड़ी में धारण करके गिरिराज जी पर लेकर के जा रहे हैं। और इन्हीं ब्रजवासी में एक गोपी माधवी भी जा रही है। ठाकुर जी के दर्शन की लालसा चित्त में उत्पन्न हो गई है। इंद्र ने मेघमालान की वर्षा करके ऐसी मूसलाधार बारिश करी कि श्री ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी उठा करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। त्रिभंग लली श्याम सुंदर गिरिराज धारण करके खड़े हैं। लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं छड़ी लगा करके। तभी माधवी के मन में भाव आयो कि मैं दर्शन तो करूं या गिरधर छवि को। जैसे ही सन्मुख गई हैं, नेत्रों में पानी आ गया, ओझल हो गए। ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे मीराबाई को, माधवी को। ये सब मीराबाई को चिंतन हो रहा है। और चिंतन करती करती सामने बैठी हुई नन्ही सी मीरा रुदन कर रही है। रोते विलखते गई है ठाकुर जी के पास। मुझे आप दिख नहीं रहे हो नाथ, आपकी आकृति अनुभव हो रही है पर आपका रूप दिख नहीं रहा है, कृपा करो मुझे दिखाइए ना आपका रूप। ठाकुर जी बोले, माधवी प्रतीक्षा कर, एक युग की प्रतीक्षा कर। गिर पड़ी माधवी धड़ाम। बोले, 1 वर्ष, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 घंटा, 1 दिन की प्रतीक्षा दी जाती है नाथ, 1 युग की प्रतीक्षा कौन देता है? ठाकुर जी कह रहे हैं, जितनो ताप, जितनो संताप, जितनो विरह, जितनी व्याकुलता, उतना प्रेम प्रगाढ़। कलयुग में मैं अन्य गोपियंत नहीं मिलूंगा, या युग में मैं 3.25 साढ़े 3 करोड़ गोपियन के संग रास विहार करूंगा। पर कलयुग में तो एक ही गोपी आवेगी और वही से रास विहार करूंगा, वो होगी तू। वाके काजे 3.5 करोड़ गोपियन को विरह तू को सहनो पड़ेगा। और व्याकुल रहती रहती माधवी 1 युग प्रतीक्षा करके अब मीरा बन के आई है। और आज जैसे ही वह स्वरूप देखा, स्मृति आ गई। ठाकुर जी ने पहले ही संकेत किया था, संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से तेरे जीवन में आऊंगा मैं।
मेरे रूप को देखते ही तो को पूर्व जन्म की सबरी स्मृति है जाएंगी। दौड़ करके गई मीरा, देख नहीं रही है रैदास जी को, बस चरण पकड़ रही है, देख वहीं रही है ठाकुर जी की ओर, और कह रही है नाथ ये मेरे गोपाल जी हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं। सब लोग अचंभित हो गए परिवार के, ये क्या हो रहा है। और मीराबाई बस कुछ भी बोले जा रही है। इनने गिरिराज जी उठा लिए, अरे बामस्तकी कन्नी उंगली पर उठा लिए, सब छड़ी लेकर के खड़े। मैंने इनसे प्रार्थना करी मुकु दिख जाओ, नहीं दिखे मुकु एक युग की प्रतीक्षा करवाई है इनने। मैं मटकी भरवे गई, वो चाय वे आ गए मेरे सामने, मेरे समान लंबे है गए। इनके सखा सु मेरो ब्याह भयो, पालकी में घुस गए मेरी में। कैसी दुर्भाग्यशालिनी में मेरे सामने बैठ करके मुझसे कह रहे अपना रूप दिखा दे, मैंने नहीं दिखायो। बहुत वर्षन की प्रतीक्षा के बाद मेरे जीवन में आए। आपसे आज्ञा लेना चाहूं, इनको मुकु दे दो। आज मुझे किसी ने यह प्रश्न भी पूछा है, अब यह भी एक संयोग है कि उसने यही प्रश्न किया कि किसी और की सेवा के ठाकुर जी मुझे इतने भा रहे हैं, किसी और की सेवा के ठाकुर जी मुझे इतने प्रिय लग रहे हैं, मैं क्या करूं महाराज जी। उनसे मांगूं, उनसे कहूं तो कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे। पर उनके ठाकुर जी स्वप्न में आते हैं, उनके ठाकुर जी चिंतन में आते हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो, इस लीला से यह स्पष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी अर्चक के देने से नहीं आएंगे, ठाकुर जी अपनी इच्छा से आएंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी कितने करोड़ों लोगों के हृदय के सम्राट बने बैठे। राधा रमन लाल, स्वामी श्री हरदास जी के हृदय के ठाकुर जी कुंज बिहारी लाल कितने करोड़ों हृदय के सम्राट बने बैठे। और किसी के अर्चना के ठाकुर जी आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो अब आपको और क्या चाहिए। प्रत्यक्ष तो ठाकुर जी को आना होगा तो आ ही जाएंगे, लेकिन आप कभी अर्चक से जाके याचना मत कर देना कि अपने ठाकुर जी दे दो। अरे अर्चक से पूछो कितने भाव से अपने ठाकुर जी को सजाता है, कितने भाव से ठाकुर। हमारे गिरधर लाल, कितने लोग श्रोता कथा में ऐसे आते हैं, उनको ल्यों लगे इनको लेके भाग जाए हम, लेकिन जादना ऐसा कोई ने प्रयास भी कर लियो, मेरो का होएगा, मेरे तो प्राण बसे उनमें। मीराबाई के चरित्र में सुनो क्या हुआ। यहां रैदास जी रो रहे हैं, अरे कोई या कुछ संभालो, बालिका को जी कहा कह रही है, मेरे गोपाल जी को यूं कह रही है मेरे हैं। मीराबाई प्रार्थना कर रही है, बोले नाथ मैं आपसे लड़ना ना चाहूं, झगड़ना, आपसे छीन ही रही हूं, पर इनके वचन को आपको बता रही हूं। इनने मुझसे कही कि जो मेरे पास आएंगे, आपके माध्यम से आए हैं। इतने संत आए, इतने संतन के ठाकुर जी मेरे यहां आए, पर कोई के ठाकुर को देख करके मुंह को ये स्मृतियां नहीं आई जो आपके ठाकुर को देख के आई है। लेकिन कोई अपनी अर्चक कैसे दे देगा। हृदय से लगा करके रैदास जी तो कक्ष में चले गए। मीराबाई बाहर खड़े होकर के संकल्प लेती है, बोले रैदास जी का दोष नहीं है, मेरे गुरु की कोई दोष नहीं है। कन्हैया अब तुम्हारी इच्छा जाननी है, यदि वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे पास आएंगे, और केवल 3 दिन का समय दे रही हूं। 3 दिन में आप आ गए तो मान जाऊंगे कि आप मुझसे प्रेम करते थे, आपका जो वचन था वो सत्य था। और 3 दिन में यदि आप नहीं आए तो फिर जो होगा वो मुझे स्वीकार है, अगर मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे स्वीकार है। 3 दिन तक अनशन करके पड़ी है मीराबाई नन्ही सी, और रैदास जी की सेवा में क्या हो रहा है, बार बार सेवा करते करते कभी वंशी जी गिर जाती हैं, कभी मुकुट उतर जाता है, कभी मालाएं गिरने लगती हैं। रैदास जी भी मनी मन संकुचित हो रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं लाल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी इच्छा है उस बालिका के पास जाने की। रात्रि में शयन कराया ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए रैदास जी के, और प्रकट होकर के कहते हैं, बोले बाबा आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, पर अब प्रत्यक्ष सेवा की मेरी इच्छा मीराबाई से है।
आप कृपा करेंगे तो या विश्व को या जगत को एक प्रेम की ध्वजा प्राप्त होगी। रही बात आपकी, तो मैं आपके चित्त में सदा रहूंगा। जब जब नेत्र बंद करोगे तब तब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। पर अभी मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी सेवा अब मीरा को प्रदान करो। बहुत रोए रैदास, ठाकुर जी के चरणों में बिलक बिलक करके रोए, नाथ मुझसे कोई त्रुटि भई हो तो क्षमा करो। और अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के इतने वर्षों से कर रहे सेवा, निकल दिए मीराबाई के पास। अचेत अवस्था में पड़ी है मीराबाई, अन्न जल त्याग करके पड़ी हैं। और तब अपने ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के कक्ष में गाया, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। सब गाओ। सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी, सेवा पूरी भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा, ओ जागा भाग्य तेरा, बेटी ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। कैसे है ना ठाकुर जी, एक को इतना संयोग देकर के और अचानक वियोग में डाल दिया, और एक को एक युग का वियोग देकर के अचानक संयोग प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रणय गीत में गोपियां कहती है, मई वम विभोर हति भवान गति तुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। नाथ, आप नहीं समझ पाओगे भक्त कितनी पीड़ा में जाकर के आपको प्राप्त करता है। आप तो भोगता हो, भोजन करना जानते हो, बनाने वाले को पता होता है कितनी श्रम से भोजन बना है। पर भैया या में कछु और उपाय है ना सके। ठाकुर जी को ये स्वभाव है, एक को संयोग दे रहे हैं तो किसी को वियोग दे करके आए हैं, और जिसको संयोग दिया है ज्यादा दिन टिकवे वाले ना है, वियोग देंगे। मेरा कहने का आश्रय ऐसा नहीं कि ठाकुर जी चले जाएंगे, वियोग किसी भी रूप में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पास रहने वाले का सदैव संयोग, कई बार पास रहने वाले का भी वियोग रहता है चित्त में। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो। मीराबाई को समझा रहे हैं, सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो। नैन लगइयो नेहा, ओ नैन लगइयो बेटी ले मीरा है गिरधर तेरा, ये मीरा है गिरधर, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा
मीराबाई जैसे ही लाल जी को हाथ में लिया नृत्य करने लगे। एक ही कक्ष में, एक ही छत के नीचे संयोग वियोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई नाच रही है और श्री रैदास जी बस अपने नेत्र बंद करके अविरल अश्रुधार बहा रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तभी मीराबाई को थोड़ा मन में भाव उत्पन्न हुआ। संभालने के लिए गई थोड़ा उनके पास में, बोले बाबा आप इतना रो मत, आप इतने व्याकुल मत हो, मैं सह लूंगी विरह वेदना, मैं पीड़ा सह लूंगी, पर आप ऐसे मत रहो। अगर आपको लगे कि ये उचित नहीं तो आप श्री ठाकुर जी की सेवा करो, पर मेरी स्थिति तो ये कि मैं विरह सहवे लायक अब हूं नहीं, प्राण ही निकलेंगे मेरे तो। रैदास जी कहते नहीं, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी